गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड जो है ये एलिफैटिक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं विद द टर्मिनल कार्बोक्सिल ग्रुप। फैटी एसिड जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लिपिड्स की। देयर आर अबाउट 200 फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स क्या हैं? ये एलिफैटिक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं जिनमें टर्मिनल कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और लिपिड्स को बनाने का काम जो है वो फैटी एसिड्स करते हैं। तो एलिफैटिक जो है वर्ड, ये मैंने आपको समझाया था प्रीवियस लेक्चर में भी कि एलिफैटिक हम किसको बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड जिसमें स्ट्रेट चेन हो, साइड चेन जो होती है उसमें स्ट्रेट चेन हो, उनको हम बोलते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड जो कंसिस्ट होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। फैटी एसिड जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक कंपोनेंट्स हैं मोस्ट ऑफ द लिपिड्स के। जो मोस्ट ऑफ द लिपिड्स हैं वो किसकी बनी होती है? वो फैटी एसिड से ही बनती हैं। दे हैव अ फैटी एसिड जो है ये लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर 4 से 24 कार्बन एटम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है फैटी एसिड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये। फैटी एसिड्स के अंदर सिंगल कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और लॉन्ग नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो अगर हम फैटी एसिड्स को देखें तो ये फ्रीली आपको किसी सेल या टिश्यू के अंदर नहीं मिलेंगे। फैटी एसिड्स डू नॉट अकर इन फ्री और अनबाउंड फॉर्म इन सेल्स और टिश्यूज। ये आपको बाउंडेड मिलेंगी लिपिड के साथ, जो किसके साथ? कोवलेंट बॉन्ड उनको आपस में लिंक करेगा। तो जब हम इनको क्या करते हैं, ये बाउंडेड होती हैं, तो ये रिलीज कब होगी? जब हम इनकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस पे ये रिलीज हो जाते हैं। जो हाइड्रोकार्बन चेन इसके अंदर होती हैं वो ऑलमोस्ट अनब्रांचेड होती हैं और रेयरली वो ब्रांचेड भी होती हैं कुछ के अंदर। फैटी एसिड्स जो हैं ये 16 से 18 कार्बन एटम से जो फैटी एसिड बने होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट है नेचर के अंदर। कौन से? जिनमें 16 से लेकर 18 कार्बन एटम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फैटी एसिड फ्रीली नहीं होते हैं सेल या टिश्यू के अंदर, वो बाउंड होते हैं किसके साथ? लिपिड के साथ, जिनको कोवलेंट बॉन्ड उनके साथ अटैच करता है। तो अगर इसके हम एक एग्जांपल देखेंगे टिपिकल फैटी एसिड्स की, तो ये हमारा यहाँ पे ये जो है ये कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, टर्मिनल कार्बोक्सिल ग्रुप जो प्रेजेंट है। ये जो यहाँ पे है एक एंड पे मिथाइल ग्रुप है CH3, जिसको हम मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। सी के साथ इसके मिथाइल ग्रुप है जिसको हम ओमेगा एंड बोलते हैं। एक एंड को हम अल्फा एंड बोलेंगे, जिसमें अल्फा एंड किसको बोलेंगे? जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप जो है जिस साइड से प्रेजेंट होगा, और जिस एंड पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं ओमेगा एंड। और ये बीच में हाइड्रोकार्बन की चेन है, यहाँ पे प्रेजेंट हाइड्रोकार्बन की चेन जो है वो है। तो फैटी एसिड जो है, अगर हम फैटी एसिड की बात करें तो कार्बन एटम्स जो नंबरिंग होती है कार्बन एटम की, ये किस साइड से होती है? अब यहां पे अगर मैं बोलूंगा बताओ जी आप थर्ड कार्बन एटम कौन सा है, तो आप कैसे ये करोगे, काउंट कैसे करोगे कि कौन सा आपका थर्ड कार्बन एटम है? तो फैटी एसिड्स में हम काउंटिंग करते हैं कार्बन एटम्स की फ्रॉम कार्बोक्सिल टर्मिनस से। ये जो कार्बोक्सिल टर्मिनस है यहां से हम इसकी नंबरिंग करेंगे। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, ये फोर्थ, और ऐसे इसको हम बोलेंगे। तो ओमेगा एंड से इसकी क्या है, वो काउंटिंग नहीं होती है। तो कार्बन एटम 2 और 3 जो है हम उसको बोलते हैं, ऑफर रेफर करते हैं अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। मतलब यहां से आप देखो ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये वाला जो कार्बन एटम है कार्बोक्सिल के साथ वाला, इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन एटम। इसी तरह इसको हम बोलेंगे बीटा कार्बन एटम, और इसी तरह इसको हम बोलेंगे
क्या बोलेंगे, गामा, और ये जो लास्ट वाला है इसको हम बोलेंगे ओमेगा कार्बन एटम्स, हम इसको बोलते हैं। तो एक और एग्जांपल लेंगे हम इसके साथ, जैसे हमारे पास स्टीरिक एसिड है, ठीक है, तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप इस साइड में है और हमारा ओमेगा एंड जो है ये थर्ड जो है इस तरफ से है, मिथाइल ग्रुप। तो अब काउंटिंग हमने जो पिछले एग्जांपल देखी वहां पे हम काउंटिंग करते थे इस साइड से, लेकिन वहां पे कार्बोक्सिल ग्रुप इस साइड था। अब हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप इस एंड पे है, तो हमारा फर्स्ट कार्बन एटम आएगा यहां से काउंटिंग, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये वाला आएगा हमारा ओमेगा कार्बन एटम, हम जिसको बोलते हैं। तो कार्बन एटम्स जो है उनकी नंबरिंग कहां से होती है, जो कार्बोक्सिल टर्मिनस से स्टार्ट होता है, उस तरह से हम इस फैटी एसिड में कम नंबरिंग करते हैं। जैसे यहां पे मैंने बताया है, ये देखिए, ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये वाला जो दूसरा कार्बन है इसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, ये बीटा, ये गामा, ये एप्सिलॉन, और ये इसी तरह ओमेगा कार्बन एटम है। तो कार्बन की जो काउंटिंग है वो कहां से शुरू हो रही है, वो हो रही है कार्बोक्सिल टर्मिनस से। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे यहां पे भी आप देखिए, अगर हमने काउंटिंग करनी है तो हम काउंटिंग इस तरह करेंगे, ये आ गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जिस तरफ से कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। द कार्बन एटम ऑफ एन एसिड आर नंबर्ड or lettered with Greek lettering system such as alpha, beta, gamma, either from carboxyl group or from the carbon farthest removed from the carboxyl group, एन और ओमेगा नंबरिंग सिस्टम। तो बोलता है कि हम नंबरिंग कहां से करते हैं, अगर हम अल्फा बीटा जो है नंबरिंग करेंगे तो कार्बोक्सिल ग्रुप से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरह, जिस तरह कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। लेकिन अगर हम ओमेगा नंबरिंग सिस्टम के साथ करें तो काउंटिंग कहां से होगी, ओमेगा से, लास्ट वाला जो मिथाइल ग्रुप है ओमेगा, इसी तरह ये, इसको हम बोलेंगे एप्सिलॉन, इसको हम बोलेंगे गामा, इसको हम बोलेंगे बीटा, इसको हम बोलेंगे अल्फा। तो इस तरह से हम फैटी एसिड्स के अंदर कार्बन एटम की नंबरिंग करते हैं। उसके बाद फैटी एसिड जो है ये दो टाइप के होते हैं, एक को हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरे को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, the fatty acid containing a single bond, a fatty acid containing a single bond is called saturated fatty acid। तो ऐसा फैटी एसिड जिसमें खाली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते हैं। तो उनको सुफिक्स ANOIC, एनोइक इंडिकेट्स अ फैटी सैचुरेटेड एसिड। जिस भी कंपाउंड में लास्ट में एनोइक हो, सुफिक्स जो है उसका ANOIC सिस्टम हो, वो इंडिकेट करता है कि ये कौन सा फैटी एसिड है, वेदर इट इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, ऐसे फैटी एसिड जो कंटेन करते हैं एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ऐसे फैटी एसिड्स जिसमें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो उनको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और इसमें सुफिक्स क्या लगता है, या तो ये ENOIC, इनोइक से शुरू होते हैं, ट्राइनोइक जो लास्ट में लगता है, सुफिक्स जो है, जिस भी फैटी एसिड का सुफिक्स इनोइक, डाइनोइक, ट्राइनोइक, लास्ट में क्या हो, इनोइक हो, डाइनोइक हो, ट्राइनोइक हो, ये सुजेस्ट करता है कि इस फैटी एसिड में कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। अगर इनोइक होगा तो इसका मतलब एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर डाइनोइक होगा तो दो, अगर ट्राई इनोइक होगा तो 3 डबल बॉन्ड उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। अब हम आपको समझाएंगे, ये देखिए, ये एक फैटी एसिड है, तो इसमें आप देख रही हो मोस्टली कहीं भी आपको इसके अंदर जो है वो डबल बॉन्ड नहीं मिल रहा है, सब इसके अंदर जो है वो सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। और नीचे वाले में आप देखो यहां पे, तो यहां पे डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो नॉमेनक्लेचर जो है वो फैटी एसिड्स का कैसे होगा, क्या है नॉमेनक्लेचर। सैचुरेटेड में देखें तो सिस्टमैटिक नेम, पेरेंट हाइड्रोकार्बन के साथ OIC लगता है, जैसे ऑक्टा
डेको ऑक्टाडेक एनोइक एसिड। ठीक है, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। अनसैचुरेटेड में अनसैचुरेट हो गया जिसमें 1 डबल बॉन्ड होगा प्लस उसके अंदर ई से सुफिक्स लगेगा ई, इनोइक। जैसे कार्बन 18 है, ऑक्टाडेक इनोइक एसिड। ठीक है, अगर 2 डबल बॉन्ड होंगे तो डाई इनोइक लगेगा, तो ऑक्टाडेका डाई इनोइक एसिड। अगर 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राई इनोइक लगेगा, तो जैसे ऑक्टाडेका ट्राई इनोइक एसिड इसके साथ लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा कार्बन एटम, मतलब मान लीजिए C18 फैटी एसिड्स है जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्टाडेका एनोइक एसिड। ANOIC जो है वो लास्ट में लगता है। अगर डबल बॉन्ड है तो उसको ऑक्टाडेक इनोइक। अब यहां पे इनोइक लगा, इनोइक मींस एक डबल बॉन्ड, इसके साथ ऑक्टाडेका डाई इनोइक एसिड, डाई इनोइक लगा तो इट मींस 2 डबल बॉन्ड। इसी तरह ऑक्टाडेका ट्राई इनोइक, ट्राई लगा तो इट मींस 3 डबल बॉन्ड्स आर देयर। तो अगर हम जनरल में देखें तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो दुगने हैं एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो दुगने हैं एज कंपेयर टू सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन बोथ एनिमल एंड प्लांट लिपिड्स। चाहे हम एनिमल लिपिड्स की बात करें या हम प्लांट लिपिड्स की बात करें। तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल जो है वो मे बी फुली सैचुरेटेड होती है जिसमें खाली सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, या वो अनसैचुरेटेड भी हो सकती है जिसमें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनमें सिंगल डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन वो कहां पे होता है, वो होता है बिटवीन कार्बन एटम नंबर 9 एंड 10, जिसको हम डेजिग्नेट करते हैं डेल्टा 9 के साथ। तो सिंबल जो डेल्टा है वो सुपरस्क्रिप्ट द नंबर 9 इंडिकेट करता है कि पोजीशन जो है वो डबल बॉन्ड की कहां पे है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए देयर आर मोर देन 1 डबल बॉन्ड, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो एडिशनल बॉन्ड जो है वो होगा कहां पे, बिटवीन डेल्टा 9 डबल बॉन्ड एंड मिथाइल टर्मिनल एंड ऑफ द चेन। जो मिथाइल टर्मिनल है चेन का उसके और डेल्टा 9 का जो डबल बॉन्ड है उसके बीच में एक एडिशनल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो मान लीजिए सिंबल ये यहां पे दिखाया गया है, सिंबल 18:0। तो सिंबल 18:0 जो है ये डिनोट करता है कि C18 फैटी एसिड जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, अगर यही नंबर इस तरह लिखा हो 18:2 तो ये सिग्निफाई करता है कि वहां पे 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कितने, 2 डबल बॉन्ड। सिमिलरली अगर ये सिंबल इस तरह लिखा हो 18:2, 9, 12 तो ये डिनोट करता है कि 18 कार्बन एटम्स हैं, एसिड हैं जिसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। अब वो डबल बॉन्ड कहां है, इन 9 एंड 12 पोजीशन। कार्बन एटम 9 और कार्बन एटम नंबर 12 की पोजीशन पे 2 डबल बॉन्ड जो है वो वहां पे प्रेजेंट है। तो when 2 or more double bonds are present in a fatty acid, जब 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड और नेवर कंजुगेटेड, मतलब 2 डबल बॉन्ड है तो वो एक दूसरे के साथ कंजुगेट तो नहीं होंगे ना, दोनों डबल बॉन्ड, बट डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय मिथाइलिन ग्रुप। अब उन डबल बॉन्ड्स को सेपरेट कौन करेगा, वो करेगा मिथाइलिन ग्रुप। जैसे यहां एग्जांपल में आपको बताता हूं, ये आप देख रही हो यहां पे इसके अंदर एक डबल बॉन्ड आपको यहां पे दिख रहा है और एक डबल बॉन्ड यहां पे। अब ये दोनों डबल बॉन्ड जो है एक दूसरे के साथ कंजुगेट नहीं होंगे, इनको सेपरेट कौन कर रहा है, देखो यहां पे ये मिथाइलिन ग्रुप है और ये मिथाइलिन ग्रुप है, ये इनको आपस में सेपरेट कर रहे हैं। यहां पे भी ये मिथाइलिन और मिथाइलिन, दोनों मिथाइलिन ग्रुप जो है 2 डबल बॉन्ड्स को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, अब जब हाइड्रोकार्बन चेन जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की हाइड्रोकार्बन चेन है वो पोजेस करती है जिगजैग कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें क्या होता है, बॉन्ड एंगल कार्बन कार्बन जो है वो बनाता है 109 डिग्री का। कितने का बॉन्ड एंगल बनाता है, 109 डिग्री का। तो हेंस स्टीरिक एसिड कैन बी रिप्रेजेंटेड, ये हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे स्टीरिक एसिड की। तो उसकी जिगजैग कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, कैसे जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्री का होगा।
यहां पे देख लेते हैं, ये देखो, ये जिगजैग कॉन्फ़िगरेशन में स्टीरिक एसिड यहां पे दे रहा है। तो ये जो बॉन्ड की एंगल है ये 109 डिग्री का बना रहा है यहां पे। तो जिगजैग कॉन्फ़िगरेशन में हमारा स्टीरिक एसिड इस तरह से दिखाई देगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम 9 एंड 10 causes a bend in the molecule। अब यहां पे आप स्टीरिक एसिड में यहां देख रहे हो, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड जो है यहां प्रेजेंट है। तो ये बोलता है जैसे ही कार्बन एटम नंबर 9, तो कार्बन एटम नंबर 9 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 यहां पे 9 और 10 में जैसे ही क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, तो इस डबल बॉन्ड की वजह से क्या आएगा, बैंड आएगा उस मॉलिक्यूल में, बैंड बनेगा, जिसको हम, जैसे हम एग्जांपल लेंगे ओलिक एसिड की। यहां देख लेते हैं, ये देखिए यहां पे, ये आप देख रही हो कार्बन एटम नंबर 9 और 10, यहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से एक बैंड सा यहां पे बन रहा है, ये नीचे की तरफ बैंड हो गया। यहां आप देख रहे हो ये स्ट्रेट चेन बन रही थी आगे की तरफ, तो ये यहां तक तो स्ट्रेट चेन आ गई, लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड आ गया, इसमें एक बैंड जो है वो आ गया है, तो ये नीचे की तरफ बैंड हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। आप यहां पे देख लीजिए, ये भी ओलिक एसिड है। तो यहां पे ये जैसे यहां से देखो आप स्ट्रेट चेन ये जा रही है, तो जैसे ही कार्बन एटम नंबर 9 और 10 के बीच में डबल बॉन्ड आया, तो यहां से ये बैंड हो गया, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, ये स्ट्रेट चेन से होके बैंड हो गया नीचे की तरफ। तो ये है फैटी एसिड्स की कुछ एग्जांपल्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड में सारे जो है सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड, एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो सकते हैं, और उन डबल बॉन्ड्स की वजह से क्या हो जाता है, बैंड आ जाता है उस मॉलिक्यूल के अंदर। अच्छा, द हायर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड हैविंग वैक्सी कंसिस्टेंसी। कहता है जितने भी हायर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो सॉलिड्स हैं जिनमें वैक्स लाइक कंसिस्टेंसी जो है वो प्रेजेंट होती है। दो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो आयली और ग्रीसी टाइप के होते हैं। किस तरह के, आयली और ग्रीसी टाइप के होते हैं। यहां पे देखो ये मिसली बना रहा है, द कॉमन हायर फैटी एसिड्स आर इंसॉल्युबल इन वाटर। कहता है जो कॉमन हायर फैटी एसिड्स हैं वो वाटर में इंसॉल्युबल हैं, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, बट दे कैन बी डिस्पर्सड इनटू मिसलीज इन डाइल्यूट NaOH और KOH। कहता है लेकिन वो डिस्पर्स हो जाते हैं इनटू मिसली में, जो क्या कर देते हैं, जैसे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में वो डिस्पर्स हो जाएंगे। अब मिसली हम बोलते किसको हैं, मिसली इज एन एग्रीगेशन ऑफ फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स इन वाटर इनटू अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इन विच देयर नॉन पोलर टेल्स आर इन द इंटीरियर एंड द पोलर हेड्स आर ऑन द एक्सटीरियर एक्सपोज टू वाटर। कहता है मिसली क्या है, ये एग्रीगेशन है फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स का वाटर के अंदर, जो क्या बनाता है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब गोल ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें जो नॉन पोलर टेल है वो इंटीरियर की तरफ फेस करती हैं, और पोलर हेड जो है वो एक्सटीरियर एक्सपोज होता है वाटर की तरफ। आप यहां पे देख लीजिए, यहां पे ये दिख रही है आप मिसली, मिसली मतलब ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर यहां पे बना लिया, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल आपको ये दिख रहे हैं, ये रेडिश कलर के जो छोटे 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 दिख रहे हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो ये हाइड्रोफिलिक हेड है, जो प्लस की शेप में दिख रहा है आपको, ये हाइड्रोफिलिक हेड है। हाइड्रोफिलिक हेड है तो ये अपना हेड जो है एक्सपोज करता है टुवर्ड्स द वाटर, मतलब हाइड्रोफिलिक है ये पानी में हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि इसमें ऐसी टेंडेंसी है कि वाटर के साथ ये मिक्स हो या इसके अंदर डिजॉल्व हो सकता है। तो जब ये मिसली बनी, मतलब ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना, तो ये जो हाइड्रोफिलिक हेड है ये एक्सपोज हुआ एक्सटीरियर की तरफ, वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ। और यहां पे आप देखिए ये हाइड्रोफोबिक टेल है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है टेंडेंसी टू रिपीट, रिपेल, मतलब उससे रिपेल हो जाना, या आप बोलो फेल टू मिक्स विद वाटर, की वाटर के साथ वो क्या है, फेल मिक्स नहीं हो पाता है, तो इसलिए ये पानी से क्या है, दूर भागती है। तो इसकी जो ये टेल है ये पानी से इंटीरियर की तरफ जो है ये जा रही है, रिपेल हो रही है, मतलब वहां से इंटीरियर, और हेड जो है ये एक्सपोज हो रहा है टुवर्ड्स द वाटर, ठीक है। तो ये मिसली बनाता है जब भी इसको डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रो के साथ हम क्या कर देते हैं,
ये मिक्स हो जाता है उसके अंदर। तो अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये इस फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करता है इनटू सोप। सोप्स, तो सोप्स क्या है? ये सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स हैं। तो किस तरह से डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करता है इनटू सोप्स। सोप्स जो हैं ये सॉल्ट्स हैं किसके? फैटी एसिड्स के। तो बच्चों ये था फैटी एसिड्स क्या होते हैं। फैटी एसिड्स होते क्या है? ये एलिफेटिक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप, टर्मिनस कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। फैटी एसिड्स दो टाइप के हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड में क्या होता है कि इस खाली सिंगल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स इसके अंदर जो है प्रेजेंट होंगे। नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नंबरिंग जो है कार्बन एटम्स की जो नंबरिंग है वो होती है किससे? कार्बोक्सिल ग्रुप से। सी टर्मिनल एंड से शुरू होती है। जिस साइड कार्बोक्सिल ग्रुप होगा वहां से कार्बन एटम की नंबरिंग होगी। जैसे पहला होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, दूसरा कार्बन एटम को हम बोलेंगे अल्फा, उसके बाद थर्ड को बीटा, इस तरह गामा, और लास्ट में एक एंड होता है जहां पे मिथाइल ग्रुप होता है, उस एंड को हम बोलते हैं ओमेगा एंड। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं और उनमें वैक्स जैसी कंसिस्टेंसी जो है प्रेजेंट होती है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो ऑयली और ग्रीसी टाइप के होते हैं। जितने भी कॉमन हायर फैटी एसिड्स हैं वो वाटर में इंसॉल्युबल हैं, लेकिन वो डाइल्यूट होते हैं किसमें? डिस्पर्स हो जाते हैं। जब हम डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में उनको डालते हैं तो वो डिस्पर्स हो जाते हैं उसके अंदर। डिस्पर्स होने की वजह से जो फैटी एसिड्स है वो क्या कर देता है? उस फैटी एसिड को एग्रीगेट कर देता है इस वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वाटर में, और एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाता है। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कैसा बनाता है कि जिसमें जो नॉन पोलर हेड्स है वो नॉन पोलर टेल जो है वो इंटीरियर की तरफ रहती हैं और पोलर हेड जो है वो एक्सटीरियर की तरफ रहते हैं, मतलब वाटर की तरफ एक्सपोज, वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ एक्सपोज होते हैं। तो टेल जो है वो हाइड्रोफिलिक होती है, जो वाटर की तरफ एक्सपोज नहीं होती है, वो रिपेल होती है वाटर से बाहर की तरफ। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में हमने जब इसको डाइल्यूट किया, इसको डिस्पर्स किया फैटी एसिड्स को, तो फैटी एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं सोप्स में, और सोप्स को हम कहते हैं दीज आर द सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। तो ये था बच्चों फैटी एसिड्स के बारे में। थैंक यू।